तो यह चालू हो गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि 24 और 25 यानी जो आने वाले दिनों में चुनाव है उसका फैसला उस समय होगा। चुनाव का फैसला चुनाव के समय। और तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया कि वो अभी भी इंतजार करेंगे, उन्हें हड़बड़ी नहीं है। सभी लोग चाहते हैं सीएम बने। जीतन राम मांझी के पुत्र को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। और इसी पर हमारे साथ भिन्न भिन्न पार्टियों से लोग जुड़े हैं। लोजपा आर से विनीत सिंह जुड़े हैं, जदयू से संतोष कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी बना चुके हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल, डॉक्टर दीपक कुमार जुड़े हैं। टीम आरसीपी की तरफ से आशीष जी जुड़े हैं और भारतीय जन परिवार पार्टी पृथ्वी कुमार माली जुड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे, सभी नेताओं से पक्ष लेंगे, सभी पार्टियों से उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन कुछ बयान सुना देना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी के बयान को हम सबसे पहले सुनवाना चाहेंगे। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक का आया है महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए। मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? ना गलत। तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, वो लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज्यादा नाम करे। सही बात। तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए। सही बात कि क्या है। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। और अब ललन सिंह के बयान को सुनवाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन, उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? कितना दिन मीडिया ने चलाया इस पूरे 81,000 करोड़ के फ्रॉड को? नहीं चलाएगा, हमको मालूम है कि नहीं चलाएगा। साल 2 साल से ज्यादा नहीं टिकते हैं, तो नहीं टिकता है। हमारी शुभकामना है वो जहां गए हैं वहां कुछ दिन टिके रहें। और दूसरी बात कि वो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोल रहा है। भाई जब एनडीए से वो बाहर अनुसार न चलिएगा। चौथा स्तंभ थोड़ी है अब। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता था। हम लोग 1974 को भी देखे। 1974 के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। हमने कहा कि इस पर 2025 में सवाल पूछिएगा। तो 2025 में जो चुनाव होना है उस पर आज 2023 में निर्णय होता है क्या? निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, उस पार्टी के सर्वमान्यता है। अब इस पर चर्चा तो 2025 में न होगी, जब विधानसभा की, बिहार की विधानसभा की चुनाव घोषित होगी। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधायक जो चुन के आएंगे वो बैठेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो चलाएं जितना डिबेट चलाना। आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी के बयान को। ललन सिंह ने कहा कि 24 का फैसला 24 में होगा
और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहला हम चाहेंगे कि पक्ष दीपक जी रखे, इसलिए कि अभी नई पार्टी बनी है और प्रतिक्रिया इनका आना लाजमी है, इसलिए कि इन्होंने आरोप लगाया। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा, 24-25 का फैसला 24-25 में होगा। सबसे पहले हम सभी को नमस्कार करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, हम लोग जो बार बार कहते थे कि इन लोगों के बीच डील हो गई है, वो परत दर परत अब डील खुल रहा है। आप देखते जाइए, उनके विधायक जो है, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि होली के बाद में जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। समय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डील के अनुसार जो है ये लोग सब कुछ करने वाले हैं और आने वाले समय में जेडीयू जो है पूरी तरह मर्ज कर जाएगी आरजेडी में। थोड़ा सा धैर्य रखने जी, की आवश्यकता है। आपका मानना है कि जदयू मर्ज कर जाएगी आरजेडी इसमें में? कहीं से कोई संदेह और इफ्फट की बात नहीं। देखिए, संतोष कुशवाहा दोनों पार्टियों के द्वारा जो है जी, आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है। संतोष जी से हम पक्ष लेंगे। संतोष जी, जदयू राजद में मर्ज कर रही है क्या? संतोष जी, चलिए, संतोष जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रोफेसर विनीत के पास चलते हैं, एलजेपीआर से हैं। विनीत जी, आप बताइए, क्या परिस्थिति लग रही है, मर्ज कर जाएगी? सनी बाबू, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो ललन सिंह का जो बयान जो आया है, ये सर्वविदित है कि बिना नीतीश कुमार के कहे हुए ललन सिंह कोई भी बयान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही ललन सिंह ने कल पलटी मारी, तेजस्वी यादव मुंह फुला के किसान समागम में 1.5 घंटा लेट पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज करना पड़ा, तब वो पहुंचे वहां पे। तेजस्वी यादव जी लाख कह लें कि भाई हम इंतजार कर लेंगे, 25 तक देखेंगे, भाजपा को हराना है, लेकिन राजद के लोग इतने संयमित नहीं है, जिसका कि हम लोग सिगुफा पिछले बयानों में देख चुके हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे जैसे राजद अपना फंदा कसेगा, नीतीश कुमार जी अकबकाएंगे और अकबका के वो निकलेंगे, वहां से निकलेंगे तो बीजेपी के पास जा नहीं सकते हैं, और कहां जाएंगे? तो ये क्या कर रहे हैं कि चुपचाप हाउस को डिसॉल्व करेंगे और मध्यावधि चुनाव होगा। ये बात मेरा बिल्कुल मानना है। जी सनी, आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री बनाने की बात है, मुख्यमंत्री के कई चेहरे अब बिहार में हो चुके हैं, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि चिराग पासवान जी को थोड़ा भी हम अलग रख दें, लेकिन आप पहले महागठबंधन की बात कर लीजिए। यहाँ पे सारे मठाधीश बैठे हुए हैं। आप जितना मांझी का बयान ले लीजिए, कांग्रेस मंत्री मंडल में आने के लिए फटाफट किए जा रहा है। तो भाई आखिर जो 25 तारीख को जो लोग ये रैली करने वाले हैं पूर्णिया में, आखिर ऐसे फ्रैक्चर्ड लोगों के साथ करेंगे क्या रैली? तो ये बस केवल दिखावा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सनी ये कहना चाहूंगा कि जब से ये महागठबंधन, मैं इसको महागठबंधन कहता हूँ, 5 महीने से बिहार में क्या चल रहा है, विधि व्यवस्था क्या है, किसी को परवाह नहीं है। सिर्फ कैसे हम इस कुर्सी पे काबिज हो जाए, उसके लिए मारामारी चल रहा है। यहाँ गोली चल रहा है, छपरा कांड हो गया, जेठुली कांड हो गया, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भैया, बिहार की जनता ने आपको अगर वोट दिया है तो बिहार की जनता के लिए ना काम कीजिएगा कि आपस में बस ये लगा रहे कि कौन किसको हरा दे, शह मात का खेल हो और हम कुर्सी पे चाहे काबिज हो जाए। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि विलय होगा, लेकिन हाँ, मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं जिनको कि आप ज्यादा प्रेशर में काम नहीं करवा सकते हैं। तो मैं पहले कहा था, फिर कहूंगा कि राजद जैसे जैसे फंदा कसेगा, नीतीश कुमार जी सफोकेट होंगे और वहां से बाहर निकलेंगे। जी सनी। जी,
आशीष जी से हम चाहते हैं कि सवाल पूछ ले। आशीष जी, आपकी क्या राय है? आप लोगों ने भी नीतीश कुमार को छोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा ने भी छोड़ा, और अभी की परिस्थिति में नीतीश कुमार अकेले हैं, पुराने सभी साथी वहां से निकल चुके हैं। आशीष जी, आवाज जा रही है? देखिए, सभी लोगों को तो सबसे पहले मेरा नमस्कार, जितने बिहार के श्रोता। जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और बिहार की जनता को आगाह करूंगा कि इस जिस तरह से ये जनमत की चोरी हुई है 2020 के चुनाव के बाद, और फिर से 6 महीना के अंदर एक बार फिर से जनमत की चोरी होने वाली है जी। और ये जो आदरणीय ललन सिंह जी ने पलटी पे पलटी मारा है, तो ये पलटी कल नहीं मारे। कल आप उनके बयान को देखिए, उन्होंने फिर भी अपना बोले कि 25 की बात 25 में डिसीजन लेंगे। तो एक तो ये मीडिया को आईवास करना था, और आदरणीय तेजस्वी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना लेट कीजिएगा आपके लिए उतना ही नुकसान है, क्योंकि ये आपको सिर्फ बच्चों वाला लॉलीपॉप दे सकते हैं, कुर्सी कभी नहीं देंगे। जो बच्चों को जिस तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है कि बच्चे रुक जा, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, यही हो रहा है। मैं आदरणीय नेता को जानता हूं, हमारे नेता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी जानता हूं, और जितने भी लोग हैं जदयू वाले सबको जानता हूं। ये कुर्सी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, और ये किसी को कुछ नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है तेजस्वी को, वो पूरा होगा? इसके पहले भी कई लोगों ने वादा किया था। आप किसी भी सादे कागज पे लिख ले मेरा ये वक्तव्य, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। कभी पूरा नहीं होगा, आपका मानना है? कभी नहीं होगा पूरा। आप कहीं भी लिख करके देख लें, ये 6 से 8 महीने के अंदर फिर से या तो 2024 में विधानसभा चुनाव में जाएंगे, लोकसभा विधानसभा साथ में, या तो फिर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी को कभी नहीं ये स्वेच्छा से बनाएंगे। संतोष कुशवाहा के पास चलते हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, संतोष जी से जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, तेजस्वी कुर्सी का लगातार चर्चा हो रही है। ललन सिंह ने कहा कि 25 की बात 25 में, राजद विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द कुर्सी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सन्नी जी, राजद विधायक क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं। तेजस्वी यादव जी साफ उन्होंने देखिए संतोष जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है। दूसरे गेस्ट के पास चलते हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। पृथ्वी कुमार माली हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पृथ्वी जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दें कि ये लोग जो हैं सो एक ही कैटेगरी के सब लोग हैं। जनता को हमेशा जो है गुमराह करने की बात की है। हमेशा जो है जो अपनी सुविधा के अनुसार ये लोग जो है दल बदल लेते हैं। आज बताइए, जनता जो इनको जो जिताया था वो एनडीए के गठबंधन से जिताया था, इतने सीट जो लाए थे, सरकार बनाए थे। अब जो ये लोग क्या करते हैं, जहां सुविधा इन लोगों को अपना हुआ, जेडीयू को देख लीजिए, जब लड़े तो साथ लड़े, और जब उनको लग गया कि अब मुझे जो है से प्रधानमंत्री का कुर्सी चाहिए, तो तुरंत जो है पाला बदल लिए। कोई ऐसी अभी स्थिति नहीं बनी हुई थी, जो इनको भागने की कोई स्थिति नहीं बनी हुई थी। और उसके बाद भी जो है इन्होंने जो है सो जैसे छलांग लगाते हैं ना, वैसे छलांग लगा दिए। तो ये सब चीज को मैं घोर निंदा करता हूं कि आपको जनता जो जनमत देती है, और जो अपनी चुनाव की प्रतिक्रिया को देखते एक दूसरे को विरोध करके जो आप चुनाव से जीत के जो आपके विधायक आते हैं और सरकार जो बनती है, तो जनता 5 साल का सरकार देती है। मगर ये लोग अपनी सुविधा के, आज अगर इन लोगों को सुविधा हो जाए
आप देखिए, हमने आज से 2 दिन पहले जो है जो जंगल राज की बात की थी, जी हमने प्रदर्शन भी किए थे वहां पे, मगर कोई जो है, अभी देखिए पटना में मर्डर हो गया। मैं घटना बताता हूँ, मुकेश सहनी जो जिस गांव से मैं भी आता हूँ, वहां पे जो है सो कल की घटना है। कल जो है सो वहां दिन में ही गोली मार दिया गया। जी कोई प्रशासन वहां पे नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं हुआ, वहां पे लीपा पोती यहाँ सब जो है ना, नीतीश कुमार जी जो है बुरी तरह जो है सो पता नहीं आरजेडी में जाने के बाद क्यों मौन हो गए हैं। क्या मतलब, एक होता है ना अपने गांव में, एक सुने होंगे कि एकदम चुपचाप एकदम मौन रहो, ठीक है, वही दिशा है। पता नहीं क्या हो गया है। और बीजेपी में देखते इससे पहले कुछ भी जी। होता था तो एक जो बीजेपी में जो उनको दर्जा दिया गया था सुशासन बाबू, कहाँ गए वो सुशासन बाबू? ये सब चीज लेके देखिए, सब अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। जब जब सुविधा पड़ेगी इन लोगों को, हम तो कहते हैं जनता को, ये लोग जो है ना सो सिर्फ 5 साल में एक ही बार याद करते हैं, घोर 5 साल निंदा में करते हैं एक ये बार सब चीज को। हाँ, देखिए, ललन सिंह के बयान को लेकर अब राजद ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है और आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का विकल्प बनने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन की बात भी उनके साथ चल रही है। एनडीए में आने को लेकर भी दीपक जी के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आप लोग यात्रा पर जा रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा आप लोग के समक्ष हुआ था। आप लोग जब गए थे तो विधायक दल की बैठक हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। अब आप लोग सबसे पहले पलट गए हैं। देखिए, हम लोग कभी भी जो है मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। ये नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी की बातें थी। हम लोग उसमें अगर सहमति होती तो फिर हम लोग इस मुद्दा को उठाते नहीं, लेकिन खैर वो पुरानी बात हो गई। जी नीतीश कुमार जी लगातार है, लेकिन अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी के पास कुछ बचा नहीं। अब नीतीश कुमार जी जब तक जनमत, ये वर्तमान वाला 2020 के चुनाव के बाद जो उनके पास विधायक बचे हुए हैं और जो है लोकसभा में जो सांसद बचे हुए हैं, फिर जेडीयू के पाले में ना विधायक ना सांसद होने वाला है। कुल मिला जुला के नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो है अंतिम समय चल रहा है। अब उनके पार्टी और उनके बातों को मानना और चर्चा करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। जदयू के जो समर्पित लोग थे, कभी भी जो है वो जंगल राज के समर्थन में कभी नहीं आ सकते। मतलब आप मान रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जंगल राज के अब समर्थन में आ गए हैं? और संतोष जी, आप बताइए, जनता दल यूनाइटेड के लोग जंगल राज के समर्थन में आ गए हैं? नहीं, इनसे पूछिए ना सन्नी जी कि जो अरवल के सर्किट हाउस में क्या करने गए थे। जदयू के लोग समर्थन में आ गए हैं। हम लोग तो महागठबंधन है, बिल्कुल गठबंधन में ही गठबंधन में हम लोग आ गए हैं। जिस सरकार चल रही है जंगल राज के खिलाफ नहीं, इनको तो बताना चाहिए कि आप वही लोग के साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे ना, 5 सीट मिला था। तो बहुत सी बातें हैं। देंगे तेजस्वी यादव को कुर्सी देंगे, जिसका वादा हुआ था वो पूरा होगा? देखिए, कुर्सी तो जनता ने देगी। 25 की बात अभी नहीं हो रही है, 24 की बात हम लोग करेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा में जो बेरोजगार हो, पूरे भारत बेरोजगार हो चुका है। जो उद्योगपतियों के हाथ में के सरकार चल रही है, उसके इशारे पर सरकार चल रही है, उसको हटाने की काम हम लोग करने का काम करेंगे। 24 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लिए हैं, उसको हम लोग काम करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को मतलब 25 में कुर्सी नहीं मिलेगी। केसी त्यागी ने कहा कि 30 तक अब तेजस्वी को इंतजार करना होगा, 30 तक वैकेंसी नहीं है। और 25 की बात तो 25 में होगी। आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि 25 की बात है, 25 में होगी। हमको तो अभी 24 नजदीक, तो 24 है ना, तो 24 की चर्चा कर भी नहीं रहे लोग, 25 की चर्चा कर रहे हैं।
पहले तो प्रधानमंत्री का चुनाव होना है देश में। तो देश मतलब में ये जो सब है अभी कि अगर माहौल है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके बाद ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा कहाँ हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति का हम चुन लेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चाहे हम चुन लेंगे कह देंगे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। जनता ने चुनती है सन्नी जी, जनता जिसको चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जंगल राज की वापसी करा रहे हैं, तेजस्वी को भी ठग लिए और बाकी जो जदयू में लोग थे उनको भी ठग लिए। नहीं, वो तो 3 बार ठगाने के लिए जदयू में आए थे ना उपेंद्र कुशवाहा जी। अरबल गेस्ट हाउस में भी गए थे तेजस्वी जी से मिलने के लिए। तो अरबल गेस्ट हाउस में क्या करने गए थे? जमीर बेचने गए थे कि अमीर बनने गए थे? ये भी, इसका भी जवाब इन लोग को देना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि हम यात्रा पर निकलेंगे अपने धरोहर को बचाने के लिए। तो धरोहर जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो गठबंधन सम्राट अशोक को बदनाम करने का काम किया, अपमान करने का काम किया, आज उसी से हाथ मिला रहे लिए और कह रहे हैं हम यात्रा पर निकलेंगे। देखिए, विशेष चर्चा के लिए हम अपने संपादक नमन मिश्रा को जोड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव जो चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर? नहीं, ये चर्चा तो बिल्कुल बड़ी है और सभी लोगों ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाई कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री होगा कौन। 25 में दावेदारी ऑटोमेटिकली तेजस्वी यादव की है, लेकिन तेजस्वी यादव की दावेदारी को और कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि स्वयं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोक रहे हैं। तो अब ऐसे में ये तो क्लियर करना पड़ेगा उन लोगों को कि आखिर तेजस्वी नहीं है तो कौन है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बाहर है, आरसीपी बाहर है, अब तो गिने चुने चेहरे ही नीतीश कुमार के आसपास हैं। तो क्या उन लोगों में से कोई है सीएम का दावेदार? ये तो स्पष्ट जदयू को करना होगा, क्योंकि देखिए ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, कभी आरसीपी जी पूछ रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं कि भाई क्या साठगांठ हुई है नीतीश जी के साथ। तेजस्वी अगर आए हैं तो क्यों आए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने तो शर्त रख रखी थी कि हम एक ही शर्त पे वापसी करेंगे महागठबंधन में नीतीश कुमार जी की, कि अगर हम सीएम होंगे। लगातार आप देखिए कि आज भी राजद के विधायक ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, स्पष्ट करना होगा उन्हें। और कल के बयान पर, माली परसों के बयान पर ललन सिंह के थोड़ा अगर इफ बट था भी, तो आज तो उन्होंने स्पष्टीकरण बकायदा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के लोगों को कि भाई मैं ये कहना चाह रहा था, नीतीश जी और मेरी बातों में अंतर नहीं है कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 25 में जो सीएम का चेहरा है वो डिसाइड नहीं हुआ है, बल्कि डिसाइड ये हुआ है कि उस वक्त महागठबंधन को लीड कौन करेगा। तो क्या एनडीए को बिहार में नीतीश कुमार लीड कर रहे थे पिछले चुनाव में? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था। बाद में क्योंकि चुनाव के उन्होंने खुद कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन दोस्त कौन दुश्मन है। तो अगर कोई नेतृत्व करता कोई समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं और दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो किसी को गोली मार देगा। मेरी बातों को व्यापक संदर्भ में लेकर मैं कोशिश करूंगा कि संतोष भाई इसका जवाब दें। संतोष जी, आप जवाब दीजिए, क्या मानना है आपका इन सभी मसलों को लेकर? कौन है बिहार का सीएम कैंडिडेट अगर महागठबंधन से लिया जाए तो? कांग्रेस भी कह रही है, मांझी जी भी कह रहे हैं, तो कौन है? देखिए, अभी नमन जी, अभी सीएम का चुनाव ही नहीं है। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है 24 में। पहले लोकसभा का चुनाव हम लोग, दावेदारी तो प्रस्तुत हो रही है ना। नहीं, दावेदारी कहाँ प्रस्तुत हो रही है? दावेदारी अभी तेजस्वी जी का खुद बयान आया है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, 25 में जब होगा तो देखा जाएगा। तो तेजस्वी जी ने साफ कह दिया है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता बेचारे मजबूरी में कह रहे हैं। नहीं, मजबूरी क्या है? महागठबंधन में सरकार चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जो बागी लोग हैं, आरजेडी के बागी विधायक सुधाकर जी हैं, वो लोग बोल रहे हैं, तो उससे क्या होना जाना है? नहीं, भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं। भाजपा के लोगों ने भी मुखरता से कहा है कि नीतीश कुमार जी को अब तेजस्वी को दे देना चाहिए बिहार में कुर्सी। नहीं, भाजपा कौन होता है हम लोग के तय करने वाला महागठबंधन का?
तेजस्वी को दे देना चाहिए। महागठबंधन की अरे हम सरकार लोग बहुत महागठबंधन आसानी के से लोग बन हैं, रही है। महागठबंधन के लोग हमारे तय करेंगे नीतीश कुमार जी कि हम लोग बहुत वर्ष तो लग 25 में जाता है मुख्यमंत्री कौन सरकार होगा। बचाने अभी में ही। हमारे आदरणीय नेता बिहार का भविष्य दीपक जी कुछ मुख्यमंत्री बोल है रहे बिहार हैं, के। दीपक जी कुछ बोल इसकी रहे विदाई हैं। नहीं होगी। नहीं, 5 सबसे नई नवेली पार्टी के इसी बात नेता कुछ बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। 5 वर्ष तो इसी बात में, इसी में समय लग जाता है कि कैसे जोड़ तोड़ के सरकार बनाया जाए, इधर जाया जाए कि उधर जाया जाए, अपनी कुर्सी कैसे बची रही, सारी एनर्जी तो इसी चीज पे लगा रहता है हमारे ये आदरणीय बोलने का नीतीश इकबाल कुमार जी कहाँ है दीपक भाई आपके पास? आप तो कल तक साथ थे, आप तो कल ही के कल आपने छोड़ा है उनका साथ। आप तो लगातार साथ थे नीतीश कुमार जी के। और संतोष कुशवाहा जी बोल रहे दीपक हैं जी से हमारे पूछा नेता जाए। के बारे में। संतोष कुमार कुशवाहा जी पहले ये बताएं कि जब ये आदरणीय नीतीश कुमार जी जब छोड़ के अलग हुए थे, जब युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कितनी जी। बातें जो है वे किया करते थे। पहले संतोष कुशवाहा जी नहीं, अपना तो देखे नहीं, और बार बार जाने नहीं, आने की बात तो कह रहे हैं संतोष भाई संतोष जी। जवाब चाहेंगे पहले आपका दीपक जी की बात को, अगर जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए दीपक जी का बात है, दीपक जी के बात को अपने नेता से पूछना चाहिए कि कितना बार जी। जनता दलियों में आए। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको विपक्ष के नेता बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, राज्यसभा बनाने का काम किया। अंतिम में एक सदन बचा हुआ था चारों सदन में, तो उसको भी उनको आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। तो जब दीपक जी को नेता से पूछना चाहिए ना कि आपने समाज को क्या दिया। जनता दल जब भी गए थे अपने लाभ के लिए इस गए। बात का संतोष जी आपको दुख नहीं है? जनता दल यू जनता संतोष दल जी यू इस तो बात का हम दुख लोग नहीं है का घर आपको था, कि उपेंद्र जी लेकिन बाहर चले गए? एक बड़े कोई नेता दुख नहीं है। समाज के क्या है? निसंकोच नीतीश है। कुमार जी तो जो है कभी नहीं, आरजेडी के अमन कंधा जी, पे, कभी भाजपा के कंधा पे, कितना दिन कंधा पे, कभी इधर पलटी तो कभी नहीं, उधर पलटी। जनता दल तो अमन जी, भाजपा के अमन कंधा जी पे आप दुख चले इस गए बात दीपक का जी। है। कुशवाहा जी ने जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने खींच के बनाया और उस जनता दल को जो है आज जो है से अलग भी हुए। नहीं नीतीश नहीं, कुमार जी सींचने का काम तो हम लोग भी किए हैं। समता पार्टी में हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बने थे फतुहा ब्लॉक का। आपको याद नहीं होगा दीपक जी? जब सींचने का काम हम लोग भी जदयू को किया और समता पार्टी को। संतोष भाई एक हमको सवाल का दुख एक जवाब बात का दीजिएगा है प्लीज। अमन जी। अमन जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, दर्शक लगातार देखिए पूछ रहे हैं ये बात। एक मिनट हाँ, आपने बोलिए। बोला कि दुख है कि नहीं है, तो दुख जी, इस जी। बात का है हमें। दुख इस बात सीखने का का है आपने हमें काम किया कि तो आप आज क्यों जो है तेजस्वी यादव के सामने। नहीं, वो दुख इस बात का है कि उन्होंने जो सम्राट अशोक को अपमान करने का काम किया, जिसके साथ हाथ मिलाने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा जी ने। चलिए इस समाज को पर मैं जवाब देना बयान होगा। चाहूंगा। दीपक जी आप बताइए, ये सम्राट अशोक का अपमान वाली बात ये भूल गए क्या आप? नहीं पहले 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 इनका जवाब सुनिए। सीखने का बात ये कह रहे हैं कि हमने प्रखंड अध्यक्ष रहा और सींचा, तो आपने इतना अध्यक्ष और पार्टी का आज क्या पार्टी को तेजस्वी यादव के हाथ में रखने की आवश्यकता पड़ गई? जहां अशोक क्या तेजस्वी को बना रहे हैं, वो लोग तेजस्वी को भी नहीं बना रहे हैं। अरे तो तेजस्वी, चलिए आपकी आवाज कट रही है। मैं चाहूंगा कि दो गेस्ट और हमारे साथ हैं, उनकी बात भी हम लें। हम बात करेंगे प्रोफेसर विनीत सिंह जी से, चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनीत भाई ये बताइए मुझे, आपके नेता की दावेदारी है सीएम पद की, क्योंकि ये तो लग रहा है कि एक पूरा लंबा लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप कहाँ आते हैं? नमन भाई, हम लोग कहीं नहीं आते हैं। ये शाह मत का खेल हमें नहीं खेलना है, चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना है। बिहार की जनता परेशान है और हर तबके में बिहार की जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है और ये लोग है कुर्सी के लिए खिंचाखिंची कर रहे हैं। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। भाई ललन सिंह क्यों नहीं बोले ये बात? ललन सिंह अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी निकले और एक स्तंभ भरभरा गया है, बाकी के लोग भी निकल के भाग जाएंगे जदयू से। तो ललन सिंह का ये बोलना बिल्कुल लाजमी था। अब जहां तक बात आई है तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव को सर कहते हैं ना कि इम्तिहान मतलब हो गई। आप मानते हैं विनीत जी कि ये उपेंद्र कुशवाहा का निकल जाना और उनका दबाव जो लगातार बना रहे थे कि क्या सेटिंग हुई है, जदयू पर थोपा जा रहा है तेजस्वी यादव को, उसको रिलीज किया उन्होंने? बिल्कुल किया भाई। और ये कोई भी अगर सही सेंसिटिव संवेदनशील आदमी है तो ये बता देगा कि भाई जब उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था तो नीतीश कुमार जी ने उनको क्या कहा था
उसके बाद से अचानक से आपके पार्टी में कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं बचता है कि आप दूसरे पार्टी के हाथों में अपनी पार्टी को बेच रहे हैं, तो वहां के कार्यकर्ता में उकहाट क्यों नहीं होगा? ये सीधी सी बात है। और मैं एक बात बता दूं मैं कि तेजस्वी यादव, जैसे कोई भाई कह रहा था कि इनके लिए इंतजार बहुत लंबा हो गया है, 25 नहीं 30 नहीं, मुझे लगता है कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के परिदृश्य में रहेंगे, तेजस्वी यादव को इंतजार करना पड़ेगा। और एक चीज और जान लें, जो कि जदयू के भाई बोल रहे थे कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी को जनादेश नहीं मिला था, जो जोड़ तोड़ बैसाखी पे बिहार का राज कर रहे हैं 18 साल से ना, तो ये बात बोलना बिल्कुल आप लोग बंद कीजिए। आप लोग दूसरे को यूज करते हैं, चाहे शरद यादव हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। एक और व्यक्ति है हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी बात भी लेंगे हम। हमारे साथ पृथ्वी माली जी जुड़े हुए हैं, काफी देर से पेशेंटली बैठे हुए हैं ये। पृथ्वी जी, लव कुश की लड़ाई में माली भी है ना? हाँ, नहीं जरूर, माली जो है कुशवाहा का उपजाति ही है, मगर बड़े मतलब दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ये चीज जो है सो हम आके ये पूरे बिहार में बताए। अदर प्रदेश में आप जाइए तो बेटी रोटी का नाता है, मगर एक बार भी जो है तो इस चीज को संज्ञान में बड़े से बड़े नेता कुशवाहा समाज में है, मगर एक बार भी ये बिहार के लोगों को बताने का काम नहीं किया। आप अदर स्टेट में बड़े भाई की भूमिका में माली समाज रहते हैं, यहाँ पे आपने छोटे भाई की भूमिका भी नहीं बताया। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं भाजपा। एक बात स्पष्ट कीजिए, आपने आरोप बड़ा लगाया है, आप कुशवाहा की उपजाति हैं, तो किसने रोका, किसने आपका हक खाया? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने खाया, आरसीपी सिंह ने खाया, या नीतीश कुमार ने हक खाया? कौन आपके साथ गलत किया? हम देखिए, हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, भाईचारा होने के नाते उनको ये बताना चाहिए, फर्ज बनता है, क्योंकि लव कुश के बाद तो नीतीश कुमार जी भी करते थे कि हम लव कुश की बात है, जब लव कुश की बात करते तो माली को भी उसमें जोड़ना चाहिए कि भाई माली भी उपजाति है। और ये अदर राजस्थान में आप देख लीजिए, वहां का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माली है, और छजन भुजबल का नाम आप सुन सकते हैं। छजन भुजबल भी कितने बार यहाँ पे आए और सभी को बताने का काम किया कि माली हम हैं और माली एक दूसरे का उपजाति है, मगर उनको जो संज्ञान में दिया गया कि नहीं माली तो एक है, मगर बिहार में ऐसी कहीं जमीनी स्तर पर माली एक नहीं था, माली को अलग करके रखा गया था। तो हम ये चीज को संज्ञान में देना चाहते हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के, मगर अंतिम सवाल है पृथ्वी जी, क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लड़ाई में माली एक तरफ है या दोनों तरफ है या कहीं नहीं है? नहीं, माली अपनी अहम भूमिका रखेगी। माली जो है सो जो अच्छा काम करेगा, ठीक है, माली उनके साथ है, हमेशा साथ रहा है। और अभी जो भाजपा की बात, मैं एक बार भाजपा की बात लाना चाहूँ बीच में, बड़ी देर से मैं बैठा हुआ हूँ इस बात को बोलने के लिए। जो भाजपा मुक्त भारत जो कह रहा है, मतलब भाजपा मुक्त भारत कैसे? आज नीतीश कुमार जी अपने स्टेटमेंट दे कि क्या वो भाजपा में नहीं जाएंगे? कभी दे सकते हैं स्टेटमेंट? अरे आज उनका बात मान लिया जाए तो आज रात 12 बजे में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाजपा में चले गए। आपके चैनल के माध्यम से ही हमने कई बार क्या उपेंद्र जी ऐसा नहीं करते हैं क्या? उन्होंने खुद कह दिया कि हम बड़े भाई से सीखे हैं पलटना। हाँ, तो आप देखिए, दोनों जब पलटा पलटी करेंगे तो इसमें जनता का क्या हित होगा? चलिए, बड़ा सवाल है आपका। इस सवाल पर जवाब हम चाहेंगे कि खुद जदयू के हमारे पास नेता खड़े हैं यहाँ पे, संतोष कुशवाहा जी हैं, ये बताएं कि आखिर ये जो पूछ रहे हैं संतोष भाई, इसका जवाब क्या है? संतोष भाई बताइए प्लीज। संतोष भाई आप म्यूट हैं, वहीं से अपने पास से ही म्यूट है आप। आपका ऑडियो म्यूट है संतोष भाई। वहीं से जी, अब आ रही आवाज। हेलो, हाँ अब आ रही आवाज, अब आ रही है। मालाकार समाज को, माली समाज को हम लोग लवकुश का अंग मानते रहे हैं, हमेशा मानते रहे हैं। जदयू परिवार, आज जानते होंगे संजय मालाकार, जो हम लोग के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी हम लोग के साथ रहे, तो सम्मान तो मिलता रहा है माली समाज का। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ने का काम किया है। और जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार भाजपा में चले गए, कल तक उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ भाजपा में के हाथ नहीं मिलाएंगे, अपमान करने वाला जो सम्राट अशोक का अपमान करने वाला को साथ नहीं जाएंगे, तो इन्होंने चले।
तो ये तो ही 75 साल में एक भी विधायक नहीं, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, विधान परिषद में। 75 साल में एक भी विधायक नहीं। जो फैसला लेना पड़ता है वो लेंगे नीतीश कुमार। और अभी अभी इस तरह का 25 की बात करना है तो 25 के 24 बीत जाने दीजिए, 25 के बाद मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि 75 साल में एक भी विधायक नहीं, ना विधानसभा, जबकि हर जाति का विधायक है। मुझे इसका जवाब, 32 लाख वोट है माली का, मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए जवाब तो दिया है। आप एक लौकुश समाज उस तरह के लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे। कितने स्टेज पे से आपने माली का नाम लिया, क्योंकि माली के माला से आपके गले का शोभा बढ़ता है। माली के माला से आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब बन के आते हैं। जी संतोष जी जवाब दीजिए। 75 साल में एक भी विधायक नहीं। 75 साल में आपने किस स्टेज से माली को सब कुछ का बताया, बता दीजिए। नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट निकाल लीजिए, नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट निकाल लीजिए, कब माली का नाम लिया। जी देखिए नीतीश कुमार जाति का नाम ही नहीं लेते हैं। कब जब कोई जाति का नाम लिए नीतीश कुमार लेते हैं। राजेश जी, तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान दिया ललन सिंह ने, और फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, महागठबंधन सरकार और महागठबंधन सरकार में जो हमारे नेता हैं उनको निश्चित तौर पे किसी बात की कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन जब नए सिरे से बना तो सब बात पहले तय है और समय समय पर इम्प्लीमेंट होगा। जिनको धरफड़ी है वो अनर्गल बयान देते हैं, जिनको जल्दबाजी रहता है वो कहीं और चले जाते हैं, लेकिन सब कुछ महागठबंधन के नेताओं ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस और वामपंथी के तमाम शीर्ष नेतृत्व पहले से तय कर चुके हैं जो कब कब क्या होना है। तो अभी ऐसे बयानों का मुझे नहीं लगता है कोई मतलब है। राजद के विधायक ने जो बयान दिया कि होली के बाद सत्ता परिवर्तन में तेजस्वी यादव को कमान मिल जाएगी, मैंने पूर्व में भी कहा, फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि कब किसको कमान मिलेगा यह महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे या कर लिए होंगे, और चाचा भतीजा तय कर लिए होंगे कब भतीजा को कमान देना है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा और तमाम जगह कहे, खुले मंच से भी कहे, मीडिया के भी सामने कहे कि जो विकास के काम हुआ, जो शेष बच गया आगे तेजस्वी यादव जी करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व समझते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे में किसी विधायक को जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में आप लोगों की जो मांगे थी उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई विस्तार नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि होगा। मतलब आपको लग रहा है कि सीएम डिप्टी सीएम के बीच कुछ मसला फंस रहा है? देखिए, डिप्टी सीएम के बीच मसला मीडिया में फंस सकता है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ फंस सकता है, महागठबंधन छोड़ के जाने वाले नेताओं के यहाँ फंस सकता है। अंदर में कोई मामला फंसा हुआ नहीं है। मंत्रिमंडल का आप इसका जिक्र कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, राजद जदयू का विलय होने वाला है, उन्होंने दल छोड़ा, अपना दल बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जी तो डील की बात करते थे, तो अब तो उपेंद्र जी ही खुद डील के अंदर चले गए। उपेंद्र जी कहे थे किसी के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ जाने का मन बनाया है। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद 1 साल 2 साल किसी जगह अस्थायी नहीं रह सकते, उनके बातों को न हमें न आपको, और जनता तो तरजीह दे ही नहीं रही है, उनके बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, जेडीयू में वो मिले थे, न कि महागठबंधन के नेता थे। महागठबंधन के नेता जब थे तब वो बाद में तो जेडीयू में वो विलय कर लिया अपना, तो जेडीयू ने उनको नकारा, वो फिर बाहर चले गए। उन क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या चाहते थे, वो स्पष्ट शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा जी ने सबको बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उनके बातों को महागठबंधन के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है।
नवन मिश्रा के पास चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी की परिस्थिति को देखें तो कांग्रेस का बयान आया है कि कांग्रेस को भी हड़बड़ी नहीं है। नहीं, कांग्रेस को हड़बड़ी हो ना हो, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है? और इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट मानने के लिए तैयार है? क्योंकि ये जो रैली की गई है, हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है इस बात का कि कांग्रेस को बिहार में घेरने के लिए ही रैली हो रही है। और पूर्णिया के मंच पर अगर बाकी पार्टियां अनाउंस कर दें कि पीएम कैंडिडेट नीतीश होंगे, तो क्या राजेश भाई इस बात को मानेंगे? क्या राजेश भाई के जो बड़े नेता हैं वो इस बात को मानेंगे? क्या कांग्रेस का आला कमाना इस बात को मानेगा? राजेश भाई लगता है हमारे साथ जुड़े नहीं है। सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं ना हो गया था? नहीं, बाकी हमारे जो मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, संतोष भाई खासतौर पर देखिए, संतोष भाई की हंसी बता रही है, इनको ये सवाल जचा भी है। संतोष जी, ऐसा तो नहीं कि मतलब कांग्रेस को ले जाइएगा वहां पर, आप पकड़ुआ भी करा दीजिएगा? अभी बात तो आई लव यू तक पहुंची थी। नहीं, उस कांग्रेस से क्या ले हम लोग? कांग्रेस तो हम लोग के गठबंधन में है और महागठबंधन का अंग है। तो हम लोग को देश लेवल पर दिखाना है ना कि पूर्णिया के जो रैली होगा, सीमांचल का जो रैली होगा, वो पूरा देश देखेगा कि बिहार की जनता किसके साथ है। तो कांग्रेस तो हम लोग के भाई है और उसके भाई के साथ हम लोग गठबंधन में है। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी स्पष्ट किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर उनके साथ किसी प्रकार की कोई भी जो बातें हैं वो नहीं फंसी है। दोनों इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार करेंगे। ये एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करने में अब भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। आपको क्या लगता है सर? सन्नी जी, हेलो। बोलिए। सन्नी जी, देश में बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसको कौन इनकार कर सकता है? और राहुल जी का अपना जनाधार है। और बिहार में हम लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो छवि है देश लेवल पर, और जो बिहार में छवि है, और मुख्यमंत्री के रूप में जो बिहार को संवारा और बनाया है, इससे देश में भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोनों का अलग अलग अपना छवि है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो बेदाग छवि रहा है पूरे राजनीतिक जीवन में, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस अभी गठबंधन के लोग बैठेंगे तो और चुनाव होगा तो हम लोग बात करें होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। राहुल जी का कांग्रेस का बयान है ना। आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है मतलब? संतोष जी, जदयू की तरफ से कोई दबाव तो नहीं ना है पीएम कैंडिडेट के लिए? नहीं, कोई दबाव नहीं है। जदयू की तरफ से कोई दबाव नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए कोई दबाव नहीं है। और वहां गठबंधन के लोग बैठेंगे तो अपने तय हो जाएगा। अब और देश में तो कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है? कोई नहीं इनकार कर सकता है जी। तो देखिए, चर्चा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच गई है जहां से हमने स्थापित कर लिया है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल जो बदलाव हो रहे हैं वो विभिन्न पार्टियों में उनकी हलचल हमें देखने को मिल रही है। और अंतिम मैं बयान चाहूंगा कि पृथ्वी माली जी और दीपक जी से बात करना चाहूंगा। एक सवाल जो मेरा दीपक जी से है, अंतिम सवाल होगा। दीपक जी, पार्टी तो आप लोगों ने नहीं बना ली, बिहार में गठबंधनों का दौर है, ये स्पष्ट करने में कितना दिन लग जाएगा आपको कि आप किस तरफ हैं? दीपक जी से मेरी बात जा रही है? लगता है दीपक जी तक मेरी बात नहीं जा रही है। पृथ्वी जी, आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही है? जी, सुनाई दे रही है। चलिए, आपसे मैं सवाल ले लेता हूं। मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने अभी दोनों बड़े भाइयों की अपनी लड़ाई देख ली, आप भी बिहार की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। आपने स्पष्ट कर दिया है कि आपके समाज के साथ ना तो उपेंद्र कुशवाहा खड़े रहे,
ना नीतीश कुमार मौके पर खड़े रहे। ऐसे में आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? ये दोनों पार्टियां बड़े गठबंधनों का हिस्सा हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हैं बिहार की राजनीति में? हम देखिए धनी में भी हम भाजपा का मदद किए थे और जी भाजपा की तरफ से कई जो है सो बात विचार हम कर रहे हैं, बातचीत हो रही है हम लोगों की और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है सो अच्छा रहे। तो यही सब कई मुद्दे हैं हम लोगों का जी और हम भाजपा के और हमेशा रहेंगे, ठीक है। और परिस्थिति क्या होती है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मेरे समाज का हक अधिकार की बात जो करेगा हम उसके साथ हैं। आने वाले दिनों में जो है सो जैसे हम लोग कुधनी जिताए भाजपा को, वैसे 2024 में आज ही आपके चैनल के माध्यम से कह दूं मैं कि 35 पदक सीट हम लोग 2024 में लाने वाले हैं। जितना जो बोले सब हवा हवाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा के एजेंट बन के जाइएगा? भाजपा की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं। कुधनी में भी ये लोग ऐसे कह रहे थे हम 7 दल हैं, हम जीत जाएंगे, ठीक है। सबको वहां पे तो सबको पता लग गया, हवा हवाई सब बात रह जाएगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 35 पदक सीट हम लोग की आएगी एनडीए के समर्थन। चलिए 35 प्लस सीट इनकी आएगी। और जी दीपक जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए जी। दीपक जी अंतिम सवाल है आपसे। दोनों तरफ गठबंधनों का दौर है। हाँ, निश्चित तौर पर एक विश्लेषण जो हो रहा है कि अब पैटर्न दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू से निकले हैं, महागठबंधन छोड़कर आए हैं, तो अब भाजपा की तरफ ही जाएंगे। पार्टी तो आपकी नई है, किस तरफ जाने का प्लान है? देखिए अभी हम लोग विस्तार पे लगे हैं तो जितना पूरे बिहार में और बिहार के बाहर जो है मजबूत करें। बहुत बड़ी विरासत लेके हम लोग आए हैं। जेडीयू पूरी तरह से बिखर चुकी है। पहले तो आप देखिए आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्द जो है जेडीयू का कुनबा पूरी तरह टूटने वाला है। क्योंकि जेडीयू एक जो है डूबती नैया है, उस डूबती हुई जहाज से बहुत लोग कूदने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग हम लोग के पास भी आएंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी के पास भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है आरजेडी के पास भी जाएंगे। अभी हम लोग का फिलहाल जो है पार्टी कैसे अपना अच्छा हो और जो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर का विचार था, उस विचार को लेके हम लोग पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। हमारे नेता का अभी नमन यात्रा भी शुरू होने जा रहा है। हम लोग का सारा फोकस इस पे है। भविष्य में क्या होगा ये हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुलझे हुए सक्षम राजनेता हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है क्या करेगी इसके विषय में जो है वही लोग तय करेंगे। जी, तो इस चर्चा में हमने बातचीत की कि तेजस्वी यादव जहां बिहार में मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, वहीं ललन सिंह के बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई थी। और अब अंततः परिणाम यह निकलकर सामने आया कि तेजस्वी ने खुद ही स्वीकार लिया कि अभी उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्हें हड़बड़ी नहीं है तो नेताओं को भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अपना रास्ता नाप चुके हैं, पृथ्वी माली ने भी स्पष्ट कर दिया उनका हक अधिकार अब उनको भी चाहिए। और जदयू ने कह दिया कि अब आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करेंगे। और ऐसे में अमित सिंह हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं खत्म करने से पहले। अमित जी आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपना दल बना लिया, तेजस्वी सीएम नहीं बन रहे हैं, आपका क्या होगा? आप लोग इतने निष्क्रिय क्यों हैं? जी अमित जी, आप लोग इतने निष्क्रिय क्यों हैं अभी? आवाज नहीं आ रही है सनी, आपकी आवाज कट रही है। अमित जी आपकी निष्क्रियता क्या कहती है? उपेंद्र कुशवाहा ने भी दल बना लिया, आरसीपी सिंह आपसे पहले निकले थे, उपेंद्र कुशवाहा से पहले आरसीपी सिंह निकले थे। नहीं आ पा रहा है आवाज।